हरियाणा के रेवाड़ी का सेक्स रेशियो लगातार निचले पायदान पर आते आते 853 पर पहुंच गया है और प्रदेश के 481 ऐसे गांव को चिन्हित किया गया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से भी कम है, जिनमें रेवाड़ी के 2 गांव भी शामिल हैं जो बेहद शर्मसार होने के कारण चिंता और चिंतन का विषय भी है। यह कहना है रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का, जो रेवाड़ी के लगातार गिरते सेक्स रेशियो को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस संदर्भ में डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो हरियाणा के साथ साथ रेवाड़ी में गिरते सेक्स रेशियो के पीछे लोगों की बेटी और बेटियों में फर्क करने वाली तुच्छ मानसिकता का नतीजा है। ऐसे लोगों को अपनी इस दकियानुसी सोच को बदलना होगा, तभी इस बढ़ते अंतर में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के गांव जीवड़ा और नूरपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां का सेक्स रेशियो 700 से भी कम पाया गया, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने 2 दिन पूर्व इन गाँवों का दौरा किया और उन महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा करवाई व थाली बजाकर उन्हें सम्मानित भी किया जिन्होंने हाल ही में बेटियों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए रेवाड़ी का स्वास्थ्य विभाग जिले के पंचायतों और नर्सिंग स्टाफ की मदद से गांव-गांव जाकर लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में उन लोगों को भी संदेश दिया जो बेटियों और बेटों में फर्क करते हैं। कहा, लिंग जांच और भ्रूण हत्या करने या करवाने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है, पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब जी, हमारे हरियाणा के लिए विशेषता रेवाड़ी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 856 सेक्स रेशियो पहुंच गया। इसके पीछे कारण क्या बात है, क्या वजह मानते हैं? कारण यही है कि जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी कि लड़का लड़की एक समान है, तब तक हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्योंकि जनता अवेयर होगी, जनता की समझ में आ जाएगी कि लड़का और लड़की एक समान है, हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, खासकर लड़कों को अच्छे संस्कार देने ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे डायरेक्टर सर आए थे 2 दिन पहले, गांव जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया था। उनमें प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि पूरे स्टेट से 481 गाँवों को चिन्हित किया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से कम है। तो हमारे ज़िले में भी ऐसे गांव थे, तो उन दोनों गांवों में अभी हमने पहले जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया है। POICDS की भी इसमें मदद ली गई है, पंचायत की भी मदद ली गई है, महिला सरपंच पंच उनको भी बुलाया था, गांव के आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, सिविल सर्जन महोदय, PNDT के नोडल अफसर, सभी ने इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और जनता को जागरूक करने की कोशिश की थी कि भाई हमारे जो लड़कियां अगर कम होंगी तो आगे आगे समाज में बड़ी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि लड़का अगर है होते रहे तो लड़कियां कहाँ से लेकर आएंगे। तो हमारे अब भी गाँवों में अगर हम देखें, हर गांव में बाहर से भी लड़कियों की शादी कर लड़कों की शादी करके लेके आते हैं, तो समाज का पतन ही धीरे धीरे हो रहा है। सोच को हमें बदलना पड़ेगा। जिन 2 गाँव का नाम दिया, किस प्रकार से अवेयर किया वहाँ पर? उन 2 गाँव में POICDS और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने मिलके जो गांव में लड़कियां हुई हैं उनकी थालियां बजाई गई। जैसे लड़का होने पे हमारे कस्टम है, रिवाज है कि थाली बजाई जाती है। दूसरा, उनकी गोद भराई की गई कि ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से उनको फ्रूट की थाली दी गई, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि लड़कियां भी हमारे समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में लड़कियां किसी भी फील्ड में हमारी पीछे नहीं है। तो जनता से मेरी यही अपील है, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है तो उसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को अगर कहीं भी नोटिस में आए कोई इलीगल अबॉर्शन हो रहा है या कोई अल्ट्रासाउंड करा रहा है इलीगल तरीके से, लड़का या लड़की बताता है, इवन कोई बाबा भी बताता है, कोई भभूत भी देता है, तो हमें इन्फॉर्म करें। नाम पता उसका गुप्त रखा जाएगा। अगर ऐसे श्योर शॉर्ट जानकारी हमें मिलती है तो उस बंदे को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, नहीं लगता कि बेटी 2 परिवारों को चलाता है? बिल्कुल। पहले अपने मायके और फिर ससुराल को। आखिर लोगों की सोच कैसे बदले? लोगों की सोच बदलने के लिए वही है, एजुकेशन जरूरी है। तो जैसे अब हमारे डिपार्टमेंट में मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मेरे यहाँ आसपास 4-5 एम्प्लॉई हैं, उन सभी के 2 बेटी हैं। तो एजुकेशन मस्ट है। जब तक लड़का लड़की में भेद करते रहेंगे, अब हमारे यहाँ क्या है, एक लड़का हो गया तो उसके बाद सोचते हैं कि दूसरा बच्चा पैदा ही ना करें। तो हमें ये सोच थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और समाज में लड़कियों का जो है अनुपात हमारा बढ़ेगा तो ही स्वस्थ समाज का स्वास्थ्य विभाग जन्म होगा। पहल कर रहा है
कि बेटे को बचाया जाए, बेटे को पढ़ाया जाए। फिर भी अगर कोई ऐसा कोई कृत्य करता है तो किस प्रकार का प्रावधान उनके लिए सजा? प्रावधान यही है, अगर हमारे नोटिस में आता है तो हम उसको ऊपर हॉस्पिटल पे या उस बंदे को रेड के माध्यम से हम प्लान करते हैं और उस पर छापा मार के उनको पकड़ते हैं और उस पर पुलिस केस दर्ज कराते हैं, ताकि समाज में इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है।